एनआईटी फरीदाबाद के 1 नंबर इलाके में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर की छापेमारी, लिए मिठाई, पनीर और खाद्य सामग्री के सैंपल। तस्वीरें एनआईटी फरीदाबाद के 1 नंबर इलाके की हैं, जहां पर आज रमेश पनीर भंडार पर सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी करते हुए मौके से पनीर, मिठाई भी और खोए सहित खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग के अधिकारी के मुताबिक उन्हें एनआईटी फरीदाबाद के 1 नंबर इलाके में रमेश पनीर भंडार पर नकली पनीर सहित मिठाई और खोए के बिकने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर आज यहां पर छापेमारी की गई। फिलहाल सभी खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि जांच रिपोर्ट में कोई भी खामी मिलती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की अभी न्यूज के लिए रिपोर्ट। सर, एनआईटी में छापेमारी की है, किस चीज़ की दुकान है और क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, यहाँ पर पनीर की दुकान है। पता लगा था कि यहाँ पर जो पनीर आता है वो नकली पनीर है जी। तो इस वे फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ है, सीएम फ्लाइंग की टीम है, लोकल पुलिस भी है। तो यहाँ पर छापा मारा और पनीर के कुछ घी मिला है जी। पनीर है, खोआ के और गुलाब जामुन के जी। सैंपल अलग अलग 4 सैंपल लिए गए हैं। कितनी मात्रा में हाँ बोलो। कितनी मात्रा में पनीर है, दूध है? पनीर है वो 600 केजी है और घी 80 केजी, खोआ है जो 600 केजी है और 100-150 करीब है जो गुलाब जामुन किलो के आसपास। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी सर, इतनी भारी मात्रा? इसे सैंपल लिए गए हैं जी। जो सैंपल लैब में भेजे जाएंगे, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में रिपोर्ट आती है और क्या क्या कार्रवाई बनती है? करीब 15 दिन तक, 20 दिन तक, 15-20 दिन के बीच में आ जाती है। ये फरीदाबाद में और भी कई जगह लगभग सीएम फ्लाइंग के द्वारा छापामारी की गई है, बल्लभगढ़ में भी। अभी तक पुराने मतलब किसी का है कोई ऐसा जिस पे हम कोई एफआईआर या किसी को ऐसा इसके अगर किसी के जो भी लैब से रिजल्ट आता है उसके बारे में ये सारे रिजल्ट आते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास। इसके बारे में उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे बराबर। फूड सेफ्टी सीएम फ्लाइंग को किसी तरह की कोई सूचना दे दी अभी इसमें ये खामी आई है? अगर आएंगे तो हमारे बिल्कुल रिपोर्ट आएगी हमारे पास। अभी तक कोई आई है? नहीं, आती रहती है रिपोर्ट, पास भी आते हैं, फेल भी आते हैं। संभावना क्या लग रही है? संभावना से कुछ नहीं कह सकते, तो लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, मिलावटखोर लगातार मिलावट कर रहे हैं और लोगों की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई अब ये सैंपल इसीलिए तो भरे जा रहे हैं, सैंपल जो लैब में भेजेंगे सैंपलों को, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या शुभ नाम है, क्या डिजिग्नेशन है आपकी? मैं इंस्पेक्टर जगदीश, सीएम फ्लाइंग से। सर, क्या शुभ नाम, क्या डिजिग्नेशन आपकी? मेरा डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर। सर, आज कार्रवाई कर रहे हैं एनआईटी में, किस चीज़ की दुकान है, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? रमेश पनीर भंडार के नाम से दुकान है और जी। सीएम फ्लाइंग को कुछ सूचना मिली थी, उसके आधार पर यहाँ का निरीक्षण किया गया है जी। और यहाँ सैंपल लिए गए हैं। जो भी खाने पीने का सामान यहाँ पे मिला है उस चीज़ का सैंपल लिया गया है। तो लगातार पनीरों के सैंपल लिए जा रहे हैं सर, क्या कोई सैंपल वगैरह? पनीरों के सैंपल तो पनीर जिस तरह की भी सूचना मिलती है उसी के आधार पर सैंपलिंग होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए थे, अभी 2-3 दिन पहले ही। जी। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सीज़न है, क्या चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं और किसकी सूचना है, उसके आधार पर ही सैंपलिंग करते हैं हम। अगर हमें किसी और दूध की भी सूचना मिलती है तो थोड़े दिन पहले हमने दूध में भी एक संयुक्त रेड की थी सीएम फ्लाइंग और हमारे विभाग ने, उसके बाद कुट्टू के आटे पे भी की है। तो सूचना के आधार पर है और हमारे रूटीन में तो हम लोग हर चीज़ का सैंपल लेते ही रहते हैं। सर, खामियां पाई जाएंगी तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? डिपेंड करता है किस तरह की इनकी रिपोर्ट आती है। हर एक कमी के लिए अलग अलग प्रावधान है फूड एक्ट के अंदर जी। और उन्हीं के अनुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर कमी पाई जाती है तो किस किस तरीके के लोगों को बीमारी हो जाती है? बीमारी और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस तरह का इंसान उस चीज़ को खा रहा है। हर आदमी को हम एक ही उसमें नहीं कंडीशन में रख सकते। बात करें जैसे यहाँ सफाई की तो हम देखने में जैसे आर स्मेल भी आ रही है, बत्तियाँ हैं, सब कुछ तो इस तरह का कुछ एक्ट में है कि भाई जहाँ गंदगी हाँ, इनको नोटिस दिया जाएगा, इनको बताया जाएगा, इनको बोला जाएगा कि इसको साफ सफाई करो, अदरवाइज इनका आगे जाके इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अभी आपने जो जांच करी है उस पर कुछ संभावना लग रही है कि कुछ मिलावट ज़्यादा है या अभी नहीं? हाल फिलहाल हमें किसी तरह का कोई संदिग्ध पदार्थ तो यहाँ से मिला नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि ये नकली है या असली है। बाकी इसके अंदर अगर कोई मिलावट हुई तो फिर वो लैब रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा।
Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.